रुकू नमाज के सारे वाजिबात, अरकान और गैर अरकान 11 वाजिबात में एक मुनफरिद अमल है रुकू। और मैं आपके साथ शायद इससे पहले शेयर कर चुका हूं कि नहीं, मुझे याद नहीं। आपसे इल्तमास करता हूं, रुकू सही तौर पर किया कीजिए। खाली झुकने का नाम रुकू नहीं है। रिवायत के अल्फाज, जो शख्स मन अतम्मा रुकू अहू, जो शख्स रुकू के मुकम्मल अंदाज से अंजाम दे, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। एक रुकू। और अब वो जुमला आपकी खिदमत में कि जिसको बैकबोन प्रॉब्लम्स होती, कमर की तकलीफ, और कमर की तकलीफ में हम ढूंढते हैं ऑर्थोपेडिक मेडिसिन डॉक्टर को या ऑर्थोपेडिक सर्जन को, या कभी प्रॉब्लम अगर डिफरेंट हो जाए तो न्यूरो सर्जन ढूंढते। न्यूरो कि या तो मसला डिस्क प्रॉब्लम है या कोई वेन उसके अंदर आकर ब्लॉक हो गई है। डिसाइड कौन करेगा? जरा कराइए, आप अल्ट्रासाउंड कराइए, एक्सरे करवाइए, तब मालूम होगा। इसका इलाज मिंबर से कसम खा के कहता हूं, किसी डॉक्टर के पास नहीं है। शायद कुछ अरसे के लिए तकलीफ कम हो जाए, जहमत कम हो जाए, वो और बात, इलाज नहीं है, इसके अंदर है। शाहिद हूं कि मुझे तो किसी फरिश्ते नुमा शख्स ने आकर, उस न्यूरो सर्जन का बहुत बड़ा नाम है कराची में, उसके बाद जब पहुंचा मैं अपनी डिस्क प्रॉब्लम के एतबार से, तो उसने कहा कि आप करते क्या? मैं क्या करता हूं? मैंने बता दिया कि नमाज, ये सारी तकलीफ नमाज पढ़ने वालों को होती है। खुदा की लानत हो नमाज के अजमत के इनकार करने वालों पर। नमाज इंसान को बीमार नहीं करती, बीमारों को शिफा देती है। उसने छूटते के साथ मुझसे कहा कि यह तकलीफ होती ही नमाज पढ़ने वालों को है। मैंने दिल में सोचा कि मैं इसके पास अब इलाज नहीं कराऊंगा, तो नमाज छुड़वा दे, उससे इलाज कराऊं मैं। लेकिन चूंकि रस्म दुनिया है तो चलो टेस्ट करवा लेते हैं, यानी लेबोरेटरी जाकर एक्सरे करवा लेते हैं। जब लेबोरेटरी पहुंचा मैं, तो वहां कोई एक शख्स लैब टेक्नीशियन था, गालिबन नहीं मालूम कौन था, और मुझे कैसे जानता था। उसने एक्सरे तो किया, मगर कान ने मुझसे कहा, मौलाना आपका इलाज सिर्फ आपके रुकू में है। और उसके बाद से आज तक खुदा ने वो शफा अता की है कि रुकू में कंजूसी नहीं करता। कंजूसी क्या होती है? आधा झुकना, डरते हुए रुकू करना। जिस खुदा ने ये सिस्टम बनाया है, उसने ही रुकू बनाया है। तो बात थी आया विलायत की। मैंने चाहा कि रुकू की अजमत समझाऊं, तो फिर समझाऊं कि अगर आम नमाजी का रुकू ये हो, तो अमीरुल मोमिनीन का रुकू क्या होगा। और रुकू में ऐसा बैलेंस होना चाहिए कि अगर एक हाथ उठा लिया जाए तो जिस्म हालत सुकून से हालत हरकत में ना आए, डिसबैलेंस ना हो इंसान। इमाम ने एक हाथ उठाया, आपके जिस्म का बैलेंस अपने मकाम पर कायम और दायम है कि आप अबुल कायम हैं। इशारा फरमाया, अंगुश्तरी बतौर ज़कात अता कर दी।
खुदा को ये अदा इतनी पसंद आई कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह हो। तो अब 24 जिलहज को कम से कम रुकू का दिन मनाते हुए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नाम से अपनी शिफा याबी की नीयत से किसी मोमिन को सदका खैरात कीजिएगा।